मैं आपसे पूछते हैं खाना किस तरह स्टोर किया जाता था साइंस सुखा के, उसमें तेल इतना सारा डाल दिया, अब वो तेल से खराब नहीं होता, वो एक अलग साइंस है क्यों खराब नहीं होता। लेकिन आपका प्रिजर्व हो गया, सेफ हो गया, वो चार आप अगले 6 महीने तक चलाएं कभी खराब नहीं होगा, आपको फ्रिज में रखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये दो बड़ी कॉमन एग्जांपल्स हैं जिससे आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि खाने को स्टोर किस तरह किया जाता था, किस तरह से रखा जाता था। ठीक है, लेकिन अब हमारी जो दूध दूध भी प्रिजर्व होता आप कर ही नहीं सकते। एक उसका हाल है वो पाउडर फॉर्म में आ गया आजकल, कि पाउडर आप रख लेंगे उसको खुश करके पाउडर कहीं मिल जाता। बहरहाल ये चीजें इंशाल्लाह आगे आएंगी। आगे चलते हैं जी। अर्ली फूड में चेंजिंग सीजन, फेवर्ड कल्टीवेटेड फार्मिंग, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। स्टोरेज लाइफ पे सबसे ज्यादा डिस्कशन स्टोरेज लाइफ पे, कि भाई खाना सेफ कैसे खाएं, ये तो खराब हो रहा है, सेफ कैसे खाएं। ये पॉइंट में जिस पे जोर दे रहा हूँ आप याद रखें चीजें, ये बुनियाद है बेसिकली। भाई आपको क्यों जरूरत पड़ी प्रिजर्वेटिव की या फिर मशीनरियों की, फ्रिज की? एक ही मकसद है फूड का, घुमा फिरा के हर जगह एक ही मकसद है कि भाई खाना, फूड सिक्योरिटी का मसला हो। फूड सिक्योरिटी से मुराद ये है कि कोई बंदा भूखा ना रहे, मेन चीज ये है। अच्छा जी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपको मैंने बता दिया कि 100 से जो है हम एक ट्रेडिशनल वे में चल रहे थे, ट्रायल एंड एरर बेसिकली। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि तजर्बा किया, वो कभी सही निकला कभी गलत निकला। उन तजर्बात की बुनियाद पे आज हमें पता है कि क्या चीज हमने खानी है, क्या चीज नहीं खानी, क्या बच्चों को खिलाना है, क्या बच्चों को नहीं खिलाना। ठीक है जी। 1700 से आपकी जो है 17, अभी आपका 2022 चल रहा है, 1700 से आपकी जो है मैकेनिकल और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गई थी, जिसमें आपके पहिए, पेचकस, इस तरह की चीजें छोटी छोटी बनना शुरू हो गई और अल्टीमेटली आज आपके सामने टेक्नोलॉजी है। ठीक है जी। अच्छा, 18 सेंचुरी में आप में से मुझे कोई बताएगा कि खाने के अलावा, मैं खाने का बिजनेस नहीं करता, मेरा खाने का कोई काम नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि खाने में इतना पैसा आ गया है, इतनी मशीनरी आ गई है, मैं भी इसमें घुस गया हूँ। मल्टीनेशनल ब्रांड है आपके सामने। मैकडोनल्ड्स गए हैं आप में से कभी? कोई ओपीटीपी है, वन पोटैटो, टू पोटैटो, केएफसी का नाम आपने सुना होगा, सबवे का नाम सुना होगा। ये मल्टीनेशनल ब्रांड है, आप दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं ब्रांड आपको मिलेंगे। पेप्सी आपके सामने है, कोक आपके सामने है, अमेरिका में भी पेप्सी मिलती है, इधर भी मिलती है। क्या वजह है इसकी, मुझे ये बताएं, क्या समझ आती है अदर देन फूड? फूड तो समझ आ गई ना, फूड के अलावा क्या वजह हो सकती है? होंडा आप देख लें, होंडा एक ब्रांड है, होंडा की मोटरसाइकिल सारे चलाते हैं। सुजुकी एक ब्रांड है, दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में जाएंगे सारे आपको मिलेंगे। क्वालिटी हो गई। और सर देखिए, थोड़ा सा ना आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ये चीजें आपको समझ आएंगी। मैं 2 घंटे बोल के चला जाऊंगा तो फिर वो चीजें भूल जाएंगी आपको। ये इन्होंने मुझे माइक पहना दिया, नहीं तो मैं तो चलते फिरते सेशन करता होता हूँ, बीच में तो किसी को भी उठा देता हूँ जी। हाँ जी, जी सर आप। ठीक है। और देखिए, एक बहुत बुनियादी फैक्टर है आपका जिंदगी जीने के लिए, उस काम के लिए अपने से हर बंदा स्ट्रगल करता है, मार्च के लिए। बिल्कुल। देखिए, आपका जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना, वो इकोनॉमी है। कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इतने बड़े बड़े ब्रांड्स, और ये देखें, ये एक अलग बहस है वैसे, कि हम लोग सुनते हैं अक्सर कि यहूदियों के हैं और ये इसके हैं उसके, वो बहरहाल उन्होंने पूरी दुनिया पे किसी ना किसी तरह ये चीजें की हुई हैं, वो जिसकी भी हैं। लेकिन आप ये देखें कि पेप्सी, लेज, यूनिलीवर के और जितने भी मायोनीज, केचप अगर आपने खाए हो कुछ मल्टी उनके ब्रांड्स के, वो क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स इधर बेचते हैं और यहाँ का जितना सरमाया वो इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, उनकी इकोनॉमी मजबूत है। तो 18वीं सदी के अंदर, 18 सेंचुरी के अंदर, ये एक बहुत बड़ी चेंज थी कि लोग अपनी मुल्क, अपनी इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए फूड इंडस्ट्रीज लगा रहे थे। जैसे मैं आज के दौर में आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आप में से कुछ सॉफ्टवेयर वाली साइट को किसी ने एक्सप्लोर किया हो, जगह जगह सॉफ्टवेयर हाउसेज है। ठीक है, जगह जगह सॉफ्ट, क्यों है सॉफ्टवेयर हाउसेज? बिकॉज हर बंदा कह रहा है टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, टेक्नोलॉजी फ्यूचर है।
कि सर आप डॉलर में कमाएं, आप यहाँ बैठ के इंडिया, अमेरिका, यूएसए, कनाडा के क्लाइंट पकड़े। डेवलपमेंट है, ये आपके सामने मोबाइल जो है इसमें कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं। ये एप्लीकेशंस कैसे बनी, क्यों हम यहाँ पे एक बंदे ने अमेरिका में बैठ के बनाई है, हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सो द ओनली पर्पज इज इकोनॉमी, कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। तो 18वीं सदी के अंदर क्या था कि लोगों की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन बनी कि यार हमें फूड के बिजनेस में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक इमर्जिंग फील्ड है, नई नई फील्ड है, तो उस पर क्या होगा कि हम पैसा कमाएंगे। अच्छा, ये वही चीजें जो काम इंसान नहीं कर सकता था वो मशीनों ने मिनटों में करना शुरू कर दिया। ठीक है, स्पीड हो गई, तेज हो गई। अच्छा, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज आना शुरू हो गई बहुत सारी। ठीक हो गया जी। उसके बाद है, अब हम आगे चलते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात आई है, मैंने काफी तफसील से एक्सप्लेन किया। आप में से कोई एक बंदा खड़े होकर बता दे, सर आप बताएं। हम बाइक की मिसाल देते हैं। आप बाइक रोड पे लेके निकलते हैं, आपने हेलमेट ना पहना हो, आपका क्या होगा? फाइन लगेगा, चलान होगा। ये जो चलान होना है ना, बेसिकली ये रेगुलेशन है गवर्नमेंट कि आपने कवायदो जवाबे पूरे नहीं किए। हुकूमत ने कहा है कि आप हेलमेट पहन के चलाएं, आप नहीं चला रहे तो हुकूमत ने क्या किया? फाइन किया। दूसरी मिसाल आपको देता हूँ। इस इदारे का क्या नाम है जिधर अभी हम खड़े हैं? ठीक है, इनका कोई बोर्ड है मदारिस का? उस बोर्ड का क्या नाम है? ये यहाँ पे जो आपके प्रिंसिपल हैं, आपके असातिज़ा हैं, उनके ऊपर बोर्ड का चेक एंड बैलेंस होगा कि वो आप लोगों को किस क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक है, ये कोई इस तरह तो नहीं है कि आप आए और जी पैसे दें और डिग्री लेके चले जाएं। नहीं कर सकते ऐसे। क्यों नहीं कर सकते? ऊपर आपका बोर्ड बैठा हुआ है। बोर्ड क्या करता है? आपका चेक एंड बैलेंस करता है। बोर्ड एक तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो फूड के अंदर आप में से को कहता है जी मैंने फूड का केक रस का प्लांट लगाना है, या मैं चाहता हूं कि मैं डबरोटीन बनाऊं। आपके सामने लंबी चौड़ी लिस्ट होगी जो आपको पूरी करनी पड़ेगी, फिर आप करेंगे। अगर वो आप नहीं पूरी करेंगे तो आप शुरू ही नहीं कर सकते। अगर आप शुरू करेंगे तो हुकूमती इदारे आके आपसे बंद करा देंगे। क्लियर है चीज? समझ आ गई है? ठीक है। 3 चीजें थी फूड की हिस्ट्री में। सबसे पहली क्या थी? सारे बोले उसी बात में, अर्ली स्टेज थी जिसमें फूड की डिस्कवरीज हुई थी। दूसरी क्या थी? मशीनरी, इंडस्ट्री लगी। तीसरी क्या थी? गवर्नमेंट रेगुलेशन। क्लियर है जी? समझ आ गई है? ये याद रखनी है, आखिर में पूछूंगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है अडल्ट्रेशन एंड कंटामिनेशन। अडल्ट्रेशन का मैंने मतलब आपको बताया था, मिलावट। और कंटामिनेशन का क्या मतलब है? ऊंचा बोले थोड़ा सा ताकि मुझे आवाज आ जाए। मैंने बल्कि एक पंखा ऐसा भी करवाया था कि ना मुझे आप लोगों की आवाज। जी, कंटामिनेशन। नहीं, काटना नहीं होता। देखिए, आपके सामने दूध आया, उसमें पानी मिला हुआ है। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे? अडल्ट्रेशन। इसमें क्या है? मिलावट है। ये चीज समझ आ गई? अब आपके सामने दूध आया है, लेकिन उस दूध के अंदर जो है ना मक्खी गिर गई है, इर्द गिर्द की मिट्टी आ गई है, तो हम इसको बोलेंगे कि दूध आपका कंटेमिनेट हो गया। कंटेमिनेट से मुराद ये है खाने के अंदर कोई भी ऐसी चीज का आ जाना जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इस चीज में एक फर्क याद रखें, मिलावट जो है इंटेंशनली होती है, नियतन होती है। ठीक है, आप इसको बोलेंगे मिलावट। एक चलते फिरते तो पानी नहीं गिर जाता ना दूध में। एक बंदा प्लान बना के डालेगा कि अगर मेरा 1 लीटर दूध है तो मैं चलो 2-3 गिलास या इतना मैं क्या पानी डालूं। लेकिन मक्खी अगर गिरी है तो मक्खी किसी ने खुद नहीं गिराई होगी। ठीक है, आप यहाँ से दूध पकड़ के जाते हैं जी मोटरवे चौक तक। अगर आपने दूध को ढका नहीं होगा, इट माइट बी पॉसिबल कि उसमें मिट्टी आ जाए, ज़रात आ जाए, कोई भी ऐसी चीज आ जाए जो हमें इंसानी आंख से शायद नजर भी ना आए। इसका क्या मतलब है कि फूड आपका
कंटेमिनेट हो गया। क्लियर है ये चीज? इसकी मुझे आप में से कोई बंदा एक मिसाल और दे, बहुत सारी मिसालें हैं। जो चीज इंटेंशनली होगी, नियतन होगी, आप उसको अडल्ट्रेशन बोलेंगे। नहीं नहीं, रेडी पे जो समोसे बेचता है, बहुत अच्छी एग्जांपल है, कंटेमिनेशन है। उस पर जरासीम आ सकते हैं, मिट्टी घटा आ सकता है। ठीक है, और मिसाल में स्वीट्स जो ओपन एयर बेच रहे होते हैं, जो शीशों में अंदर पैक रखी होती हैं, वो उसमें भी कंटेमिनेशन के चांसेस है, लेकिन कम है जी। और ये जो लेफ्ट साइड पे आखिर में साथी बैठे हैं ना, आप कुछ बताएं थोड़ा सा, बिल्कुल ऐसे छुप के मोर्चे में बैठे हैं, नजर भी नहीं आ रहे जी। मिलावट की मिसाल दें, दूध के अलावा, दूध के अलावा किस किस चीज में मिलावट होती है जी सर? आप सर प्लीज आपस में बातें ना करें इधर प्लीज। हाँ, कंटेमिनेशन है, बिल्कुल। देखिए, हम यहाँ पे नियत के ऊपर तो बात नहीं करेंगे, हम फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करेंगे। वो तो बहुत सारे, अल्लाह माफ करे, ऐसे लोग हैं कि बड़ा कुछ कर रहे हैं जी सर। तो ये क्या होगी? अडल्ट्रेशन होगी जी। आप बताएं। हमारे घरों में भी अडल्ट्रेशन होती है यार, छोटी छोटी। दही में हमारी अम्मी दूध डाल देती हैं, पानी डाल देती हैं। हाँ जी, नहीं आपसे आगे से बैठे, खड़े हो जाए, आपसे पीछे। आपका क्या नाम है? हयातन, हयात अहमद जी। आप बताएं, मिलावट और कंटामिनेशन की कोई मिसाल? ठीक है, बहुत अच्छी इन्होंने बात की है कि जो अनपैक्ड चीजें हैं, जो ओपन है, मतलब जिनके ऊपर कोई आपकी प्रोटेक्शन नहीं है, वो कंटेमिनेट किसी भी तरह से हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब कंटेमिनेशन की ना तीन चार किस्में हैं, इस चीज को भी थोड़ा सा समझ लें। ये वैसे आपकी इजाफी मालूमात के लिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक है केमिकल। केमिकल से आपके दिमाग में क्या आता है? ठीक है, और सवाल मेरा ये है कि केमिकली मिलावट कैसे होगी? वो तो मिलावट है ही है, केमिकली कैसे होगी, मुझे आप ये बताएं। सोचें थोड़ा सा जी सर। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको ना, आप बिल्कुल बेसिक से शुरू। दूध के अंदर आपने पानी डाला, पानी भी एक केमिकल है। जो H2O, आपने फार्मूला शायद सुना हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। ये आपके सामने प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक भी केमिकल ही है। ये आप इसको छोटे से छोटा छोटा करते जाए, एक एटम है बेसिकली। एटम और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आपने शायद मैट्रिक एसएससी में हमने भी पढ़े थे। तो केमिकली मिलावट से मुराद ये है, आपने दूध में पानी डाला, ये केमिकली मिलावट है। ठीक है, उसी का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसी तरह शहद की इन्होंने मिसाल दी कि शहद में चीनी डाली जाती है या शीरा डाला जाता है। शीरा भी बेसिकली एक केमिकल है। ठीक है, हर चीज वैसे केमिकल है। उसके बाद आप आ जाते हैं बायोलॉजिकल। मुझे आप बताएं, बायोलॉजी का क्या क्या मतलब है? बायोलॉजी, ठीक है, वो तो समझ आ गई। बायोलॉजी का क्या मतलब है? देखें, एक चीज याद रखें, जहां पे भी बायो का लफ्ज आए ना, समझ जाए कि वहां पे किसी जानदार चीज की बात हो रही है। अब ऐसी कौन सी जानदार चीज है जिससे अडल्ट्रेशन या कंटेमिनेशन होती है? बताएं। खाने के अंदर ऐसी क्या जानदार चीज है जिससे कंटेमिनेशन हो सकती है? बैक्टीरिया होते हैं, बहुत अच्छी बात है।
बिल्कुल। और देखिए वो कंटेमिनेशन तो नहीं है, वो तो उस एनिमल से हम फायदा ले रहे हैं ना, कलर एक्सट्रैक्ट करके फायदा ले रहे हैं, नुकसान तो कोई नहीं है। मैंने आपको मिसाल दी कि मक्खी गिर गई, सबसे कॉमन एग्जांपल है। मच्छर गिर गया, जिंदा चीज है, तो ये आपकी बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन होगी। खाने के अंदर चूहा गिर जाता है मिसाल के तौर पे, ठीक है। इंडस्ट्रीज के अंदर इतने बड़े बड़े वाकयात होते हैं, अब आपके सामने क्या क्या बताऊं मैं। मैंने गोरमे बेकरी में भी ना काम किया है, एक एक दो साल उधर भी मैंने काम किया, मैं प्रोडक्शन ऑफिसर था। खैर छोड़े, उसके अंदर की बात नहीं था। ऑडिट का होगा था, एक जगह हम ऑडिट में गए, हाफिज साजिद अनवर साहब मेरे साथ थे, मैं था और हाफिज साहब थे, वो एज अ शरिया, मैं टेक्निकल ऑडिटर। अच्छा, किसी भी इंडस्ट्री में हम जाए ना, हमें बिल्ली, कुत्ता, चूहा, ये चीज नजर आ जाए तो समझे जी खत्म है, बस हमने देना ही नहीं है लाल सर्टिफिकेट। देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये एक इतना सीरियस मसला है, इतना सीरियस मसला है कि इस पे कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता। मैं आया हूं ना, इधर गंदगी है थोड़ी बहुत, चले बंदा कहता है ह्यूमन एरर है, शायद छुट्टी पे होगा, सफाई वाला को मसला होगा, लेकिन चूहा तो छुट्टी पे नहीं हो सकता, चूहा तो रह रहा है वहां, ठीक है। चूहा कहां से आ गया सामने? तो मैं आप साथ साथ गया, वो इतनी, वो भी आप समझे मल्टीनेशनल कंपनी थी, नाम नहीं मैं लूंगा, तकरीबन 2 एकड़ जगह में बनी थी, इतना वीआईपी उनका सिस्टम, बेहतरीन किस्म का उनके ऑफिस, ये वो। हम जैसे ही उनके रॉ मटेरियल स्टोर में गए ना, आप यकीन करें मैंने जिंदगी में इतना बड़ा चूहा नहीं देखा, ये हमारे सामने भागता हो गया, वो ऊपर से गया। अच्छा, वो अफसा भी थे, अब वो हमने नोट तो कर लिया, मेरे मुंह से एकदम निकल, मैंने कहा अफसा चूहा जा रहा है। अब वो जो क्लाइंट था हमारा, वो थोड़े डर गए थे, है ना, ये तो अब हम गए। तो देखिए ये वो चीज है जिसपे आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हर चीज पे कंप्रोमाइज हो सकता है। आप इस्लाम के कवानीन देखें, नमाज आपने बाजमात नहीं पढ़ी, इंफरादी पढ़ लें, इंफरादी भूल गए कज़ा पढ़ लें, कंप्रोमाइज है ना, अल्लाह ताला ने हमें एक चीज दी हुई है, ठीक है। जिस चीज पे कंप्रोमाइज नहीं है, जिना हराम है, जिस जो उसके करीब गया समझे बस उसकी खैर नहीं। शराब पीना हराम है, उसके हदूदुल्लाह के करीब भी ना बढ़ते, अल्लाह ताला कुरान में कहता है, एक चीज है ही नहीं। तो ये बायोलॉजिकल हैजर्ड इतना डेंजरस है कि इसकी वजह से इंसानों की डेथ हो सकती है, कि कोई चूहा मरा हो किसी चीज में, कोई छिपकली गिर गई हो, ठीक है, आप में से कोई बंदा खा ले, आपको क्या लगता है वो बचेगा? अल्लाह ताला जिंदगी सेहत देने वाला है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स ये कहते हैं कि वो बहुत नुकसान है। तो बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन समझ आ गई। आगे हम आते हैं फिजिकल। फिजिकल से आपको क्या समझ आती है? फिजिकल का मतलब क्या है? नहीं, मैं मतलब समझा देता हूँ, इसकी खाने की मिसाल आप देंगे। हवा, हवा है यहाँ पे, आप हवा को हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि हवा फिजिकल नहीं है। ये माइक है ना, मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली फिजिकल। ये मैंने जो चीज पकड़ी हुई है, ये फिजिकल है, मैं जिस चीज को हाथ लगा सकता हूँ, आसान अल्फाज में। अब बताएं, खाने में फिजिकल कंटेमिनेशन नहीं, वो बायोलॉजिकल है, फिजिकल भी हो सकती है, और नहीं, ठीक है, प्लास्टिक गिर सकता है आपका, बिल्कुल जी। देखिए मैं आपको एक बात कहूं, आप लोग इस टाइम टेक्निकल डिस्कशन कर रहे हैं, मक्खी का नाम लिया, एक नॉन टेक्निकल बंदा कहे ना कि मक्खी फिजिकल है, हम कहें ठीक है गुजारा कर लेंगे। आप थोड़ा सा फर्क करें केमिकल में, फिजिकल में, बायोलॉजिकल में। फिजिकल से मैंने आपको कहा जिस चीज को आप हाथ लगा सकते हैं, क्या मिसाल होगी? बूरा डला होता है, बिल्कुल, और बिल्कुल, और उससे फिजिकल कंटेमिनेशन क्या है? हाँ, हाथ से फिजिकल कंटेमिनेशन। देखिए बड़ी सादा सी मिसाल है, कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और साथ खाना बन रहा है, तो कील गिर सकता है अंदर, ठीक है, फिजिकल हो गई एक चीज। कोई लकड़ गिर सकती है, ठीक है, कोई पत्ता गिर सकता है। थोड़ा सा ना बिल्कुल ऑन ग्राउंड होकर सोचे, कॉमन सी चीज है ये, बिल्कुल। तो इस तरह की कोई भी चीज गिरेगी, वो क्या है? फिजिकल। वो भी फिजिकल में आएगा, क्योंकि वो जानदार नहीं है, तो बायोलॉजिकल तो है ही नहीं, केमिकली वो, उसमें आप कुछ केमिकल। देखिए केमिकल का एक और चीज भी याद रखें, जब केमिकली
कंटेमिनेशन होती है ना, तो आपके फूड के अंदर चेंजेस हो जाती हैं। आपने दूध में पानी मिलाया तो दूध की जो खसूसियत है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई ना। फिजिकल में तो क्या है, अगर एक साइड पे कील गिरा आप उठा कर फेंक दे उसे, बाकी खाने का तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिजिकल भी बहुत डेंजरस है। आपकी एंड प्रोडक्ट में फिजिकल कंटेमिनेशन आ जाए तो ये इनके गले पड़ जाता है इंडस्ट्री वालों में। मैं कोई कील वाला अल्लाह ना करे कोई बंद खा लूँ, कोई सैंडविच खा लूँ, वो तो भाई अंदर तबाही फेर देगा जाकर। तो हर अपना जो है फैक्टर जो है अपनी जगह अहमियत का हामिल है, ठीक है। आगे उसकी सिवेरिटी डिपेंड करती है कि वो किस लेवल पे है, ठीक है। सिवेरिटी से मुराद ये है कि आप अगर चलान होता है आपका रोड के ऊपर, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो वो छोटा मोटा चलान हो जाएगा। एक आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, एक आप रॉन्ग जा रहे हैं, तो इसमें एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ गए। जब आपने हेलमेट नहीं पहना था सिर्फ आपको नुकसान था, जब आप रॉन्ग जा रहे हैं तो आप अगले का भी नुकसान कर रहे हैं। तो इस केस में आप थाने के अंदर भी जा सकते हैं। सेम इज द केस कि केमिकली आप प्रिजर्वेटिव डालते हैं। स्टिंग की मैंने आपके सामने बात की है, कोक की बात की है, वो अब इतना ज्यादा डाल दें कि वो अंदर जाके फेफड़े ही फाड़ दे आपसे। तो वो एक सिवेरिटी है ना, एक लिमिट तक हो तो एक्सेप्टेबल है, उससे ऊपर नहीं है। जी आप कुछ कह रहे थे। सिवेरिटी कहते हैं कि 99 पे बुखार है आपको, ये एक लो लेवल है। इसकी सिवियरिटी हद ये है कि आपको 103 पे बुखार हो गया तो अब आपको हॉस्पिटल लेके जाना ही है, अब घर में इलाज नहीं हो सकता। ये सिवियरिटी है। इससे सीरियसनेस कह लें इसको, उसका स्केल कह लें, थोड़ा सा एक लिमिट कह लें, किसी तरह भी। क्रॉस कंटेमिनेशन से क्या मुराद है? हमारी स्लाइड्स बहुत ज्यादा है, मैं इसको बस कम करता हूँ, टाइम भी थोड़ा है। क्रॉस कंटेमिनेशन ये होता है बेसिकली कि किसी एक खाने से दूसरे खाने का खराब होना। मिसाल के तौर पे आप फ्रिज में जब दो खाने रखते हैं ना, अक्सर औकात ऐसा होता है कि एक की खुशबू दूसरे में आ जाती है, ठीक है। ये बड़ा एक कॉमन फैक्टर है, ये कंटेमिनेशन है बेसिकली। आप एक आम आपका खराब हुआ हो ना, जिसको फंगस लगी हो आम की पेटी में, वो आप ना निकाले ना, वो सारों को फंगस लगा देगा, ठीक है। फंगस वो फफूंदी टाइप जो होती है। तो एक खाने की चीज से दूसरे खाने की चीज डिस्टर्ब हुई तो क्या हुआ कि आपकी क्रॉस कंटेमिनेशन है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, खानों के अंदर से बुखारात उठते हैं, आप पानी उबालें धुआं बनता जाता है ना। इसी तरह बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे इस तरह के बुखारात निकलते हैं, जिसमें कलरिंग एजेंट्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, स्मेल उनके टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो फिर उसके अलहदा से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपने ना चीजें इकट्ठे नहीं रखनी, ठीक है। रॉ मटेरियल आपने सबसे नीचे रखना है, जो पकी पकाई प्रोसेस चीजें वो सबसे ऊपर रखनी है। इस तरह के काफी सारे देना। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, एक खाने से दूसरे खाने का खराब होना, कंटेमिनेट होना, क्रॉस कंटेमिनेशन कहलाता है। क्लियर हो गया? ठीक है जी, ये चार चीजें याद रखें, इंशाल्लाह ये भी आपसे पूछेंगे। देखें जी, कुछ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं। मैन्युफैक्चर कहते हैं बनाना, ठीक है। आप में से मैं किसी को कहता हूँ ये मुझे पेन बना दें, ये कंपनी पेन जो बनाती है, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जीरो से लेकर। आप ब्रेड खरीद के आते हैं, ब्रेड किसी कंपनी ने बनाई, उस बनाने को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अब ये कुछ बैड प्रैक्टिसेस है, कुछ अच्छी हैं। अब इसमें बताएं किस किस तरह की कंटेमिनेशन हो रही है, इसमें बताएंगे किस किस तरह की कंटेमिनेशन हो रही है। आपके सामने लाइव एग्जांपल है। हाँ, हाथ के साथ कर रहे तो कंटेमिनेशन या अडल्ट्रेशन कौन सी होगी? हमने चार टाइप अभी पढ़ी है। फिजिकल बैड जी, और जल्दी 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 आगे जाना है, हमने बहुत रहता है। बिल्कुल गिर सकती है, ठीक है। देखिए इसमें काफी सारी आपकी कंटेमिनेशन है। पहली बात, ये बंदा खुद नंगा होकर काम कर रहा है। हम तो कहते हैं हाथों पे भी आप यार ग्लव्स पहने, आप तो डायरेक्ट हाथ पे भी वो ना करें। तो आप देखें इंसानी, ये तो वैसे ही है, गूगल से तस्वीर मिली थी, ये है इंडिया की, मैं वो बता नहीं, पाकिस्तान की नहीं है, इसलिए ज्यादा आपने डरना नहीं है, ठीक है। अब ये खातून है, अब इसका फर्श देखें यार, मतलब इस फर्श पे खाना बन रहा है। एक हमारा एक कहते हैं ना दीन फितरत है, एक फितरत है, इंसान को चीज खानी आती। इसमें बायोलॉजिकल भी है, जो मक्खियां शक्कियां गिर सकती हैं, फिजिकल तो कुछ भी गिर सकता है ना, इसमें हर चीज होता है,
ठीक है। केमिकली उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी, पसीना वगैरह गिर सकता है, वैसे कहते हुए ही बंदे को घिन आ रही होती है पसीना खाने में।